आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब देश में वीआईपी की जगह ईआईपी यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण की संस्कृति हुई लागू। पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया राष्ट्र को समर्पित। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने राशन आपके ग्राम सहित कई योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में फिर से खुले आंगनबाड़ी केंद्र और आज मनाया जा रहा है देव उठनी ग्यारस का पर्व। कल से शुरू हो जाएंगे विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब देश में वीआईपी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की जगह ईपीआई यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है की संस्कृति लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पहले केवल कुलीन वर्ग के लिए उपलब्ध थी, वे अब आम लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री आज मध्यप्रदेश के भोपाल में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे थे। भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ, बल्कि किन्नौर गढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से उसका महत्व भी और बढ़ गया। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया। रानी कमलापति स्टेशन पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला विश्व स्तरीय स्टेशन है। रेलवे के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल दूरियों को जोड़ने का माध्यम है, बल्कि यह देश की संस्कृति, देश के पर्यटन और तीर्थयात्रा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है। आजादी के इतने दशकों के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय रेलवे की क्षमता का पता लगाया जा रहा है। इस स्टेशन को पहले हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था और हाल ही में इसका नाम बदलकर गोंडरानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। देश में अपनी तरह का पहला इस विश्व स्तरीय मॉडल रेलवे स्टेशन में वे सभी सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं, जैसे फूड कोर्ट, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, वीआईपी लाउंज, एस्केलेटर और लिफ्ट। इससे पहले दिन में भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के आदिवासी समाज की कला संस्कृति, उनके स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया जा रहा है। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना सहित जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन का भी शुभारंभ किया और देश में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान पर आधारित प्रेरक कहानियों को देश के सामने लाना
और उन्हें नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गोंड रानी दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति की कुर्बानी, देश उन्हें नहीं भूल सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना भीलों के बिना नहीं की जा सकती। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ कल से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 30 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संयुक्त रूप से करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए स्थगित आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन आज से फिर शुरू हो गया है। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों के साथ आइए आंगनवाड़ी थीम पर समारोह पूर्वक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। पहले दिन आंगनवाड़ी पहुंचे नवनिहालों का फूल माला से स्वागत किया गया। प्रदेश भर में आज देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। आज तुलसी और शालिग्राम का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जा रही है। घरों और मंदिरों में गन्ने के मंडप सजाए गए हैं। होशंगाबाद जिले में सुबह से ही श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और स्नान करने सेठानी घाट सहित अलग अलग घाटों पर पहुंचे। जबलपुर, रतलाम, सतना, मंडला, कटना सहित अन्य जिलों में एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक केग कार्यालय में पहले लेखा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में आज ईओडब्ल्यू की टीम ने खनियाधाना तहसील के रोजगार सहायक राघवेंद्र लोधी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नीमच जिले में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के तहत दावे आपत्तियां 30 नवंबर तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर जमा किए जा सकते हैं। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।